अगर आपको डाउट नहीं आया तो फिर हमको डाउट आ जाएगा कि आपने कुछ गड़बड़ किया है। ठीक है, तो कुछ तो डाउट आना चाहिए। अगर आपको डाउट नहीं आया तो हमें डाउट आ जाएगा आप पे। ठीक है, तो हर पार्ट में एक दो तो डाउट होने चाहिए। जिनके डाउट नहीं आ रहे हैं हमें उन पे पूरा डाउट है कि ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट है। पार्ट 3 आप देख रहे हो किस चीज़ पे है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, अभी तक तो हम लोग दो ट्राइंगल को सिमिलर कर रहे थे और जब सिमिलर हो जाता था तो आपको पता है फिर उनकी साइड का रेशियो इक्वल हो जाता था। ठीक है, जो दो ट्राइंगल आपके सिमिलर होते थे उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाता था। लेकिन अब हम लोग यहाँ दो जो सिमिलर ट्राइंगल हैं उनके एरिया की बात करने वाले हैं। बात समझ रहे हो? दो सिमिलर ट्राइंगल और उनके एरिया की बात करने वाले हैं। तो आप देखिए सबसे स्टार्टिंग में क्या है, कौन से कॉन्सेप्ट हैं। एक लाइन लिखी हुई है, देख रहे होगे आप, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ, बड़ा अजीब अजीब बहुत कुछ लिखा हुआ है। इस लाइन में लिखा ये हुए कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से दो ट्राइंगल हैं। ठीक है बेटा, एक आपके पास ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। ठीक है, नाम आप इनका कर लीजिए ए बी सी, इसका नाम आप कर लीजिए पी क्यू आर। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर ये सिमिलर हैं, सिमिलर का मतलब बच्चे कि सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, अगर ये सिमिलर हैं तो इनके एरिया में क्या रेशियो होगा, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये जो दोनों सिमिलर ट्राइंगल आपके सामने लिखे हुए हैं, इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल के रेशियो में, एरिया में जो रेशियो होता है वो क्या होता है, जो करस्पॉन्डिंग साइड हैं उनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सी होंगी, ए बी सी हमने ऊपर लिया है ट्राइंगल, तो इसका मतलब ए बी की करस्पॉन्डिंग कौन सी है आपकी पी क्यू, और इन्हीं का स्क्वायर। या फिर अगर हम लोग इधर ए सी ले रहे हैं तो ए सी की करस्पॉन्डिंग कौन सी है, पी आर। ठीक है, या फिर अगर हम लोग इधर बी सी ले रहे हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग कौन सी है, क्यू आर। क्या ये रिलेशन आप देख रहे हो, समझ में आया? क्या हमने बताया कि कोई दो अगर ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं तो फिर उनकी जो जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगी उनके स्क्वायर का रेशियो एरिया के रेशियो के इक्वल होगा, जो कि आपके सामने लिखा है। एक बार देखिए और समझिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बताइए। बेटा सारे लोग देखिए एक बार, बिल्कुल आंखें फाड़ के कस के, कि बिल्कुल आसान बात लिखी है क्या, कि अगर हमारे पास कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनका जो एरिया का रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। बात क्लियर है क्या? अब बात सिर्फ आपकी ये साइड के स्क्वायर के रेशियो तक नहीं चलती रहती है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे सेम लाइन वही लिखी है, बस करस्पॉन्डिंग साइड की जगह एल्टीट्यूड लिख गया है। ठीक है, एल्टीट्यूड क्या होता है, कोई भी दो ट्राइंगल बनाइए आप, एक ये, ठीक है, इसको आप मानिए ए बी सी, इसको आप मानिए पी क्यू और आर। एल्टीट्यूड का मतलब बेटा क्या है, परपेंडिकुलर, है ना। अगर इससे एक परपेंडिकुलर हमने डाला ये और इधर भी एक परपेंडिकुलर हमने डाला ये, मान लीजिए इसका परपेंडिकुलर डी है, इसका परपेंडिकुलर एस है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने बताया कि इनका जो एरिया है वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। लेकिन केवल साइड ही नहीं, अगर आपका कोई परपेंडिकुलर है, करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर, तो उसके भी स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। मतलब जो आपका एरिया ऑफ
ट्राइंगल ABC होगा और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR होगा। इन दोनों का रेशियो जो होगा, ये जो एल्टीट्यूड आया है आपका AD² और PSI², इसके इक्वल होगा। ये भी बात समझ में आई क्या? तो अब कितनी चीज़ें हो गई? साइड के भी स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है एरिया, ठीक है। और अगर एल्टीट्यूड है तब भी उन एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है एरिया का रेशियो। कब? जब ये दोनों सिमिलर होंगे, ठीक है। ये चीज़ें कब हैं? दो सिमिलर ट्राइंगल में। क्या ये दोनों बातें समझ में आई? साइड वाला भी यही रहेगा और एल्टीट्यूड है तब भी यही रहेगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलिए। चलिए तो एक स्टेप और हम आगे बढ़ जाएं। ये देखिए क्या लिखा हुआ, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ, हाँ यहाँ पे सब कुछ वही लिखा है, मीडियन आ गया है, ठीक है। साइड की हमने बात की, एल्टीट्यूड की बात की, अब आ गया मीडियन। फिर से देखिए, ये कोई आपके दो ट्राइंगल हैं, ठीक है, ABC और ये PQ और R, और इसमें मीडियन है कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये मीडियन है आपकी M पे आ रही है, इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल, और इसमें की मीडियन ये N पे आ रही, मतलब ये साइड इसके इक्वल, ठीक है। तो अगर मीडियन है तब भी वही बात होती है, क्या? जो अभी तक बता रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इनका जो रेशियो होगा वो आपकी जो ये मीडियन है इनका स्क्वायर और फिर उन्हीं का रेशियो के इक्वल ये भी होता है, ठीक है। तो साइड भी हो गया, एल्टीट्यूड अगर है तब भी वही चीज़, और अगर मीडियन है तब भी वही चीज़। तो तीसरी बात समझ में आई? बोलिए। चौथी देखिए क्या कह रहा है, फोर्थ में क्या कह रहा है, मीडियन की जगह सिर्फ क्या आ गया? एंगल बाइसेक्टर। बाकी सब कुछ वही फालतू चीज़ लिखी है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है, देखिए, कोई अपने पास ये देखिए, एक ये ट्राइंगल, दो ये ट्राइंगल, ठीक है, सिमिलर ये भी थे, सिमिलर ये भी हैं, ABC, यहाँ पे PQR, क्या है? एंगल बाइसेक्टर। बना लीजिए एंगल बाइसेक्टर कहीं पे, ये इसका मान लीजिए ये एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। नाम ले लीजिए X इसको, और इसका एंगल बाइसेक्टर ये बना लीजिए, नाम ले लीजिए Y, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर में भी वही चीज़ हो रही है, क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, दोनों का एरिया का रेशियो क्या होगा बेटा? जो आपके यही एंगल बाइसेक्टर आए हैं, AY लिखो भाई, क्या लिखते हो? PY², ठीक है। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। कितनी चीज़ें हो गई आपकी? टोटल मिला के 4 चीज़ें हो गई। मतलब जो आपके दो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनका जो एरिया का रेशियो होता है वो साइड जो करस्पॉन्डिंग होती हैं उनके भी स्क्वायर के रेशियो के बराबर, ठीक है। उसके बाद अगर एल्टीट्यूड है तो उसके भी स्क्वायर के रेशियो के बराबर, या फिर मीडियन है तब भी उसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर, ठीक है। या फिर अगर एंगल बाइसेक्टर है तब भी उनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर, ठीक चीज़ें। और हम लोग स्टार्ट करते हैं अब पार्ट 3 के क्वेश्चन करने। देखिए कैसे क्वेश्चन है, बहुत आसान लिखा हुआ है। रेशियो बिटवीन द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज, देखिए कोई दो सिमिलर ट्राइंगल हैं इस तरीके से, एक ये दूसरा ये, ठीक है, दो सिमिलर ट्राइंगल। द रेशियो बिटवीन द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज, दो कोई सिमिलर ट्राइंगल उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है? 2 और 5, यही तो करस्पॉन्डिंग साइड हैं, ठीक है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। मान लो ये आपका ABC है और ये मान लो आपका PQR है, ठीक है।
तो ये देखिए साइड का रेशियो दिया है, अगर इसकी साइड 2 है तो इसकी साइड 5 है, और एरिया का रेशियो निकालना है। तो बेटा निकालिए, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, दोनों का रेशियो क्या होगा बेटा? करस्पॉन्डिंग साइड, ये साइड 2 और इसका स्क्वायर लगाएंगे, ये साइड 5 और इसका स्क्वायर लगाएंगे, कितना आ गया? 4:25। कोई मुश्किल? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्या कहता है? पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर 30 एंड 24। कुछ इस तरीके से दो आपके सिमिलर ट्राइंगल यहाँ पे देखिए दे रखे हैं, ठीक है? नाम भी ले लो, ABC, PQR। क्या है? पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर 30 एंड 24। मान लीजिए इसका 30 है क्या पेरीमीटर, और इसका है 24 पेरीमीटर, ठीक है? ये दो आपके सामने ट्राइंगल हैं जिनका पेरीमीटर गिवन है। इफ वन साइड ऑफ अ फर्स्ट ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, मान लीजिए इसकी ये वन साइड 12 सेंटीमीटर दे रखी है। डिटरमाइन द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सेकंड ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? ये वाली, ये आपको निकालनी है, ये काम करना है। क्वेश्चन समझ में आया बच्चे? क्या कह रहा है बोलिए। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। बचपन से हम क्या बताते आते हैं, बताते आए हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। चलिए लिखते हैं। इसका मतलब कि आपकी जो ये साइड AB है AB अपान PQ, और अगर हम इधर AC लें तो AC अपान PR, और अगर हम लोग BC लें तो BC अपान QR। क्या बच्चे ये आपस में सारे रेशियो इक्वल होंगे क्योंकि आपके दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं? बताइए। यस सर। अच्छा, अब एक चीज आपने पढ़ी थी बचपन में, याद करिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। याद आ रहा है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या आपने पढ़ा था कि ऊपर ऊपर वाले तीनों ऐड कर दो, नीचे नीचे वाले तीनों ऐड कर लो, तो वो एक रेशियो के ही इक्वल होगा। मतलब इसको किसके इक्वल लिखा जा सकता है? एक रूल एंटीसेंट करके कुछ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? AB और AC और BC ऊपर वाले सारे ऐड, ऐसे ही PQ और PR और QR नीचे वाले सारे ऐड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में लास्ट रूल याद होगा, ठीक है? ऐसा हम लिख सकते हैं, इन्हीं के इक्वल ये। यहां से एक नया फार्मूला बन गया है आपका, इसी लाइन पे देखिए। एक नया फार्मूला कौन सा बना है कि जो आपके सिमिलर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वो इक्वल होता है दोनों ट्राइंगल के पेरीमीटर के रेशियो के। वही चीज तो है ना, ये भी पेरीमीटर है इस वाले ट्राइंगल का और ये भी पेरीमीटर है इस वाले ट्राइंगल का। दोनों पेरीमीटर हैं कि नहीं है? तो दोनों पेरीमीटर का रेशियो इक्वल कौन सा है? करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड। नया फार्मूला बना कि नहीं बना? डायरेक्ट यूज कर सकते हो कि नहीं? बोलिए बेटा। क्या है कि एक लाइन समझ में आ रही है? बोलते रहो बीच में। यस सर। ठीक है, सन्नाटा मार के बैठोगे फिर हमारा मन नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। चुपचाप बोलते रहो फटाफट। लेकिन चुपचाप कैसे बोलोगे? अगर बोलोगे तो चुपचाप नहीं रहोगे। चलो ना रहो चुपचाप, लेकिन बोलना है, कोई बात नहीं। तो अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। अपने को क्या निकालना था? अच्छा, पेरीमीटर दे ही रखा है, इसका भी 30 दे रखा है, इसका 24 दे रखा है। AB AC BC, AB AC, ठीक है, ये वाला 30 दे रखा है और नीचे वाला 24 दे रखा है, ठीक है। AB दे रखी थी, कहाँ है ये AB? एक साइड। तो हम क्या करेंगे, ये वाला रेशियो पकड़ लेंगे और इस वाले रेशियो को इसको इक्वल कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए जी, है ना। AB मतलब इस AB अपान PQ, ये वाला जो रेशियो है इसको हम इक्वल कर देंगे 30 अपान 24, ठीक है। और जब इसके इक्वल कर देंगे तो AB आप देखिए कितनी है? 12, ठीक है। इधर देखिए 12 अपान PQ इज इक्वल टू 30 अपान 24 को क्या बेटा लिख सकते हैं? 15 अपान
12 और अभी सॉल्व हो जाएगा वैसे, ठीक है। तो यहाँ से पी क्यू निकाल के बताइए हमें कितनी आ रही है। 9.6 कैलकुलेशन एक बार बेटा सब लोग करना, क्या 9.6 ही आ रहा है या फिर ऐसे ही? क्यों बच्चे, क्या 9.6 ही आ रहा है? आ रहा होगा अगर एक बच्चे ने बताया है, पता नहीं कैलकुलेटर लेके बैठा हो सामने, ठीक है। अच्छा 9.6 से पी क्यू आ गया, लेकिन यहाँ देखिए बाकी सारी साइड क्या है, सेंटीमीटर में दे रखी हैं। तो यहाँ अगर सेंटीमीटर नहीं लिखोगे तो 0 नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये भी काम करना है आपको, बात समझ गए। तो क्वेश्चन कंप्लीट है, किसी को कोई मुश्किल बोलिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर 36 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल बनाओ यार, दो सिमिलर ट्राइंगल बनाओ जरा। एक ये दो सिमिलर ट्राइंगल बन गए। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर 36 एंड 25। ये मान लो 36, ये मान लो 25। एरिया लिखा है हमने। इफ एन एल्टीट्यूड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल 2.4, इसका एल्टीट्यूड है कितना, 2.4, ठीक है। फाइंड द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ अदर ट्राइंगल, इसका एल्टीट्यूड निकालना है। ये इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? एरिया दे रखा है तो आपको पता ही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका नाम कुछ ले लो यार, ABC, ठीक है। और दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका भी नाम ले लो, क्यों बेचारा नाम बिना नाम का रखा जाए, PQR। तो ये दोनों एरिया, और आपको पता है अभी अभी हमने बताया एरिया क्या होता है, चाहे साइड हो, एल्टीट्यूड हो, मीडियन हो, सब में वही होता है, ठीक है। तो इसमें एल्टीट्यूड 2.4, इस पे स्क्वायर लगा दो। सेकंड वाले का एल्टीट्यूड x, इस पे स्क्वायर लगा दो। एरिया ABC और PQR का पता ही है, ABC का है आपका 36, ये देखिए, और PQR का है आपका 25, इज इक्वल टू, ये है आपका 2.4 का होल स्क्वायर अपान x स्क्वायर। बेटा यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू हमें फटाफट निकाल के दिखा। x की वैल्यू आ रही है यहाँ से 2 सेंटीमीटर में, सब है तो ये भी होगा सेंटीमीटर में, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लोगे, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3, पूरी तरीके से क्लियर है। 4 पे चलें, ओके। तो आप देखिए, इन द गिवन फिगर AX XB रेशियो कितना है, 3 और 5। चलो फिगर में ही हम लोग कुछ अपना दिमाग लगाते हैं थोड़ी देर बैठ के। हाँ, AX और XB है 3, 5। AX ये मतलब इतना 3 और XB है 5, XB इतना 5, ये 5:3, ठीक है। ये इतनी 5 इतनी 3, चलो एरो बना देते हैं, कंफ्यूज ना हो। रेशियो है, रेशियो का साइन लगा लिया है, ठीक है। लेंथ नहीं है, लेंथ और रेशियो में डिफरेंस होता है। चलिए इन दोनों में रेशियो है, निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ BC इफ द लेंथ ऑफ XY इज 18 सेंटीमीटर। कहाँ है XY 18 सेंटीमीटर, ये देखो XY इसकी लेंथ दे रखी है, ये रेशियो नहीं है, ये है लेंथ आपका, ठीक है। तो लेंथ और रेशियो ध्यान रखना। क्या निकालना है, BC निकालना है। ये इतनी बड़ी सी पकड़ो, यहाँ पे इस BC को निकालना है। तो यार बड़ा आसान है, ये पैरेलल लाइन खींची गई है बीचों बीच में, XY ये पैरेलल लाइन खींची गई है बेस के, है ना। फिगर से आपको दिख रहा होगा, तो आपको पता है इस पैरेलल लाइन के ये ऊपर वाला ये छोटा सा ये वाला ट्राइंगल और फिर ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर होंगे। पार्ट 2 में हमने बताया था जब बीच से पैरेलल लाइन खींच देते हैं तो रेशियो किस तरीके से इक्वल होते हैं, सारे करस्पॉन्डिंग रेशियो, ठीक है। तो हम लोग वही कर लें। अगर हम लोग ऊपर वाले ट्राइंगल में 3/18 अगर हम लोग करें तो ये किसके इक्वल होगा, 3 ये इतनी ली 3 और पूरी ले ली 18। तो अब बड़े वाले में वैसे ही तो लेंगे, ये पूरी लेंगे AB और फिर पूरी ले लेंगे BC। तो पूरी AB कितनी है बच्चे, पूरी AB कितनी है, 3 + 5 है कि नहीं है, 3 + 5 है पूरी AB, और BC
जो कि अपने को निकालना है। वाह क्या बात है, BC निकालो। तो BC आ गया आपका 5 + 3 8, ठीक है। ये 3 इधर आया नीचे और ये 18 आया ऊपर। फटाफट हमें BC की वैल्यू आप निकाल के बता दो। 48 कितनी बेटा? 48 48 किस में आएगी? सेंटीमीटर वगैरह को तो हाँ दे रखा है सेंटीमीटर। तो ये आ गया 48 सेंटीमीटर। चलिए अब ये 48 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट क्या निकालना है आपको? नेक्स्ट निकालना है रेशियो बिटवीन, अच्छा एरिया ऑफ ट्रिपीजियम। ट्रिपीजियम का एरिया क्या है? XBCY। XBCY देखिए, जो नीचे ट्रिपीजियम बना है उसका एरिया और फिर ऊपर जो बड़ा सा ABC ट्रायंगल बना है उसका एरिया, इन दोनों के एरिया में रेशियो निकालना है। क्या करेंगे? ट्रिपीजियम नहीं दिख रहा आपको? ये देखो क्या लिखा है, लिखा है ना, नाम दिया ट्रिपीजियम XBCY नीचे जो बना है, ठीक है। इनमें रेशियो निकालना। ये जो नीचे वाला ट्रिपीजियम है XBCY और फिर ये जो बड़ा सा ट्रायंगल है ABC, इन दोनों में रेशियो निकालना। ट्रायंगल में रेशियो निकालना होता अभी हम फट से कर लेते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन ये ट्रिपीजियम में रेशियो निकालना है, ये थोड़ा मामला करना पड़ गया। कुछ नहीं यार करना पड़ा। आओ देखो क्या हम लोग करेंगे। देखिए AXY, अगर एरिया ऑफ, हम लोग क्या लिखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY। दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इन दोनों का रेशियो क्या होगा? AXY 3 और ABC क्या हो जाएगा? 8। 3/8। क्या ये बात सही है? इनका बस हमें क्या करना है, बोलिए, क्या ये सही है? बच्चे बोलेंगे क्या ऐसा लिख सकते हैं? बोलो ना यार, स्क्वायर लगेगा, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। एरिया का रेशियो क्या? अच्छा ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो ये एरिया का रेशियो, एरिया आपको पता है क्या होता है, हमेशा एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है। तो अगर इधर साइड हमने लिखा है तो इधर भी तो स्क्वायर में ही लिखना पड़ेगा हमें, है ना। तो डायरेक्ट नहीं एरिया का रेशियो साइड का रेशियो करना है। अभी हमने सारी चीज़ें बताई ना, साइड के स्क्वायर के रेशियो के। तो याद करने का भी तरीका है। इधर हाँ एरिया है तो एरिया हो सकता है, अगर वॉल्यूम होता तो वॉल्यूम को लाना है आपको। ट्रिपीजियम कैसे आ सकता है? ऊपर देखिए क्या है, AXY, ये वाला ट्रायंगल AXY, और नीचे क्या है? ABC, ये पूरा ABC, ठीक है। तो अगर ये आपका इक्वेशन यहाँ पे बन गया है, ठीक है। अब इस इक्वेशन से कुछ वैसा करने के लिए आप याद कीजिए फिर से वही चैप्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। अगर हम लोग वहाँ पे क्या करते थे, वहाँ पे अगर कुछ इस तरीके से रेशियो होता था, A/B इज इक्वल टू C/D, अगर ऐसा वहाँ रेशियो होता था तो हम लोग क्या यहाँ कर सकते थे? B से हम लोग ऊपर माइनस कर दें A, बाकी नीचे जो लिखा है लिखा रहने दो। तो इधर भी जो नीचे लिखा है लिखा रहने दो, और ऊपर क्या, वही D से। तो अब अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC से AXY माइनस करेंगे, ABC से AXY माइनस करेंगे तो वही ट्रिपीजियम ऊपर बचेगा जो अपने को चाहिए। तो चलिए लिखिए ऊपर लाइन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY, और नीचे वही जो है, नीचे का चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो लेफ्ट में किया, राइट में भी वही काम करो। ये क्या है? 64 माइनस 9 और नीचे 64, ऐसे ही लिखा रहने दो। क्या इतने में कोई ही देते हैं? तो ऊपर ये AB से x माइनस हो गया, तो हो गया फिर एरिया ऑफ ट्रिपीजियम XYCB, नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC।
ये 64 बचा 55 और ये आपका बचा 64। बस हो गया क्वेश्चन, बात खत्म होती है। ठीक है, तो ये है, ये वाला रोल भी आपने देखा होगा, कंपोनेंटो डिविडेंडो टाइप के बहुत सारे लिखाए थे। ठीक है, तो इसको केवल डिविडेंडो ही बोलते हैं। बस बात खत्म होती है और हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग ए बी इन पी एंड ए सी क्यू सच दैट। फिगर बनाओ जल्दी से, क्वेश्चन लिखा हुआ फिगर बनाओ। फिगर अगर बना पा रहे हो आप लोग क्वेश्चन पढ़ के, तब तो काम हो जाएगा आपका। जल्दी से बनाओ फिगर। ए बी सी ट्राइंगल लिखा हुआ है, बना लो ऐसे ही कुछ, ए बी सी। उसके बाद क्या लिखा हुआ, पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट। तो रैंडम कहीं भी बना दो, ये पी क्यू बना दो ऐसे। उसके बाद क्या कुछ लिख रहा है क्या, पी ए बी इन पी। ठीक है, ए बी पर पी है, ए सी पर क्यू है, सच दैट पी क्यू पैरल है बी सी के, मतलब ये दोनों पैरल लाइनें हैं। ठीक है, एंड डिवाइड ट्राइंगल ए बी सी इंटू 2 पार्ट इक्वल इन एरिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियो। अच्छा, कौन सा रेशियो, बी पी ए बी, बी पी ए बी। अच्छा, ये पूरा ए बी और फिर ये पूरा पी बी, इनका रेशियो आपको निकालना है। ठीक है, ये जो आपका ये लाइन है, इस लाइन ने किया क्या है, ये जो पूरा ट्रायंगल था इसके एरिया को आधा आधा कर दिया है। बात समझ गए, ये पूरा जो ट्रायंगल था इसके एरिया को हाफ हाफ कर दिया है इस लाइन ने। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वही सर, अगर सिमिलैरिटी लगाएंगे पहले। देखो क्या करेंगे, चलो अगर सिमिलैरिटी लगाएंगे सर तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा देंगे, आ जाएगा। हमें ये बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इनका रेशियो कितना होगा, ये बताओ आप, कितना होगा, इक्वल 1:1। कैसे बेटा, जितना ए पी क्यू रेशियो, जितना ए पी क्यू है उसका 2 गुना ए बी सी है, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल इस लाइन ने 2 जगह डिवाइड कर दिया है। तो ए बी सी का एरिया 2 गुना ए पी क्यू का हुआ कि नहीं, ए पी क्यू का 2 टाइम्स है कि नहीं, ये 2 टाइम्स है कि नहीं ए पी क्यू का, देखिए। तो अगर हम 2 टाइम्स से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या रेशियो हाफ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, अब देखिए इतना काम हो गया, इक्वेशन हमारी लगभग तैयार है। ठीक है, देखिए कौन कौन सी बीपी और ए बी, ये पूरी ए बी और ये पी बी, इनमें रेशियो निकालना था। क्या हम लोग करेंगे, इधर ही रेशियो कर लो, इधर तो नंबर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ए पी क्यू वो ऊपर वाला और फिर ए बी सी, तो ए पी क्यू में हम लोग क्या करेंगे, इसका ए पी, और इधर ए बी सी में, ए बी सी में हम लोग क्या करेंगे, ए बी। ये रेशियो ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो। बाकी इधर जो लिखा हुआ था लिखा रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतनी बात क्या क्लियर है, बोलिए, इतनी बात क्या क्लियर है, क्यों बच्चे। चलिए, जब इतनी बात क्लियर है तो अब देखिए क्या होगा। अब अपने को ए बी चाहिए रेशियो में और चाहिए बीपी, लेकिन अपने पास बीपी नहीं है, बीपी की जगह एपी है। तो एपी की जगह हम बीपी कैसे लिख सकते हैं बेटा, एपी की जगह हम लोग बीपी कैसे लिख सकते हैं। एपी की जगह ऐसा करें, पूरा ए बी और उसमें से हम लोग माइनस कर दें पूरा ए बी और उसमें से माइनस कर दें पी बी, पी बी। अब देखो जो निकालना था सब कुछ वही है हमारे पास, जो निकालना था सब कुछ वही है ना। ए बी और पी बी, और इन्हीं दोनों में रेशियो निकालना था, इन्हीं दोनों में रेशियो है। बस थोड़ा सा हमको सॉल्व करना पड़ेगा।
इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, करिए इतना काम। या फिर होल स्क्वायर ना भी ओपन करिए तो आप क्या करिए, देखिए ए बी माइनस पी बी, रुको 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 और आसान करते हैं, ए बी माइनस पी बी अपान ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान रूट टू। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो √2 ए बी माइनस √2 पी बी, √2 पी बी इज इक्वल टू ए बी। डन। ए बी एक तरफ ले आइए क्योंकि ए बी और बी पी का रेशियो, ठीक है, ए बी एक तरफ ले आइए, ए बी आपको नीचे रखना है। अच्छा तो कौन वाला ए बी उधर ले जाएं, ए बी अगर इसको उधर ले जाएं तो ए बी निकाल के 1 माइनस √2, ठीक है, नहीं उस वाले ए बी को लाओ, ठीक है, उस वाले ए बी को ला रहे हैं, फिर हम ए बी कॉमन ले रहे हैं, तो ए बी जब कॉमन लेंगे तो √2 माइनस 1 बचेगा। आप कहोगे उस वाले ए बी को इधर क्यों लाएं, क्योंकि हम सोच रहे थे √2 माइनस 1 बने, थोड़ा देखने में ज़्यादा सही लगता है, ठीक है, बात समझ रहे हो, पॉजिटिव नंबर भी है, रेशनलाइज भी कर देंगे, सब हो जाएगा, वरना वो भी काम कर लेते, आ तो सबसे जाता, लेकिन थोड़ा अच्छा लगे देखने में, इसलिए हमने कर लिया। तो ए बी और ए बी एक तरफ ले आए, बाकी बचता है ये आपका √2 पी बी, ये हम दूसरी तरफ ले गए, ठीक है, बात क्लियर है। अब देखिए ए बी, चलो पी बी ऊपर रखना है, ठीक है, तो पी बी अपान कितना हो गया, पी बी और उसी के नीचे अपान ए बी कितना हो गया, √2 माइनस 1 अपान √2, ये हुआ कि नहीं हुआ। पी बी ए बी उसी के नीचे चला गया, यहाँ ए बी लिखो, ऐसे क्यों लिख गया, इतना सही है, ठीक, क्यों बेटा, पी बी के नीचे ए बी गया, ये √2 नीचे आ गया, इतना क्लियर है, क्या ये रेशियो ठीक है, क्यों बेटा। अच्छा इसको अगर थोड़ा सा और चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, रेशनलाइज वगैरह अगर हम लोग करना चाहें, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ √2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इतना काम आप और कर सकते हो। तो और सिंपल क्या आ जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर ये बचेगा 2 माइनस √2 पर आ जाएगा और नीचे फिर 2 बचेगा, तो ये भी रेशियो हो सकता है। तो अब बताइए कोई स्टेप। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने कुछ इस तरीके से है, क्या है क्वेश्चन देखिए, एक आपका फिगर बना हुआ है, बिल्कुल साफ साफ फिगर बना हुआ है, इस फिगर में दे क्या रखा है इन्होंने, ए बी और डी ई पैरेलल हैं, आप दिख रहा होगा ए बी और डी ई ये दोनों वर्टिकल लाइन हैं, आपस में पैरेलल हैं, सबको सामने से दिख रहा होगा, और प्रूफ करना है ए बी सी और डी ई सी क्या है, सिमिलर, ए बी सी ये बड़ा सा ट्रायंगल और डी ई सी ये छोटा सा ट्रायंगल, ये दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो यार ये तो बहुत आसान चीज़ है, इतनी आसान चीज़ तो इनको नहीं बोलनी चाहिए थी। एक ये जो आप देख रहे हो रेड ए बी सी और दूसरा जो आप ट्रायंगल ये देख रहे हो इसी के अंदर छोटा सा ग्रीन वाला डी ई सी, इन दोनों को क्या करना है बेटा, सिमिलर दिखाना है। तो कितना आसान है, देखो आप देख रहे हो ये दोनों आपकी जब पैरेलल लाइन है तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल आपका ये होगा, कोई मुश्किल नहीं है ना, रेड वाला और ग्रीन वाला दोनों में। उसके बाद रेड में जितना एंगल ये होगा, बात समझ रहे हो, जितना एंगल ये होगा उतना ही ग्रीन में ये होगा, पैरेलल लाइन है ना। तो रेड और ग्रीन में दो एंगल इक्वल हुए कि नहीं हुए, तो रेड और ग्रीन आपका सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ, पॉइंट नंबर 1 हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए बेटा, बोलते रहिए साथ में फटाफट, चुप रहने की कोई जरूरत नहीं है। रेड वाला जो ए बी सी है और ग्रीन वाला डी ई सी सिमिलर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, डन, क्योंकि दो एंगल रेड वाले के और दो एंगल ग्रीन वाले के इक्वल हो गए। चलिए फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए क्या कह रहा है, ए बी 6 सेंटीमीटर दे रखा है, आइए पकड़ते हैं हम लोग ए बी को। ए बी कहाँ है बेटा, देखिए ए बी 6 सेंटीमीटर, ए बी ये है, ये आपकी 6 सेंटीमीटर दे रखी है, इतनी लिख लो इसी में। डी ई 4 सेंटीमीटर, डी ई ये 4 सेंटीमीटर बच्चे दे रखी है, ए सी 15 दे रखी है,
ये आपकी AC हो गई और ये आपकी 15 सेंटीमीटर दे रखी। कैलकुलेट करना है CD, ये CD कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल सी बात है, ABC आपका जो रेड वाला है और फिर ये जो ग्रीन वाला DEC है, इन दोनों में सिमिलरिटी लगा दो, बस आ जाएगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड कौन किसकी वो आपको पता ही है। ठीक है, इस जो ये आपकी DE परपेंडिकुलर है, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी है, ये AB है ना, क्योंकि आप सामने सामने देख लो ना, ग्रीन में इसके एंगल के सामने DE और रेड में इसी एंगल के सामने AB, तो ये तो पता ही है। तो चलिए सिमिलरिटी लगाते हैं हम लोग दोनों में, रेड और ग्रीन में सिमिलरिटी लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग 6 को ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, तो 6 की करस्पॉन्डिंग आप देख रहे हो कौन सी है, DE है, जिसकी लेंथ 4 है, और ये इक्वल किसके कर लेंगे, ये रेड वाला जो आपका AC है, AC आपका कितना है 15, और इसकी करस्पॉन्डिंग कौन सी DC होगी कि नहीं, ग्रीन में की, बोलिए। इतने तो करना है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, समझ गए हो ना। अगर इतना लिखा होगा समझ जाओगे आप लोग, बहुत आसान चीज़ है, दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो इक्वल होता है, कर लोगे, बड़ी सिंपल चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी DC आ जाएगी, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से DC आ जाएगी। देखिए कितनी आ रही है DC इज इक्वल टू, ये आपका 15 लिखा रहने दो। ठीक है, DC इधर आ गया, ये 4 ऊपर गया, 6 नीचे आ गया। बताइए कैलकुलेट करके कितनी आ रही है। 12 10 नहीं लिखना है, यूनिट भी लिखना है आपको। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंड। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC देखिए ये रेड वाला, इसका रेशियो किसके साथ, DEC ये जो ग्रीन वाला। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो। ठीक है, तो चलिए देखिए लिखिए उसको भी। तो अगर हम लोग लिख लें एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ऊपर वाला है ABC बड़ा वाला रेड वाला, और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, तो ABC के करस्पॉन्डिंग हम लोग 6 ले रहे हैं, उसका स्क्वायर कर दें। ठीक है, और DEC की उसी करस्पॉन्डिंग कौन सी है 4, तो उसका स्क्वायर कर दें। ये कर सकते हैं ना, क्योंकि 6 और 4 दोनों करस्पॉन्डिंग साइड है ना रेड और ग्रीन की, तो इन्हीं का कह लो, कोई भी साइड का ले लो। ठीक है, वो तो सबका इक्वल होता है। अगर हम लोग रेड में इसका ले रहे हैं तो इसमें इसका ले लेंगे, रेशियो सेम आएगा, क्योंकि होता ही है एरिया का रेशियो चाहे कोई भी, बस करस्पॉन्डिंग साइड उनके स्क्वायर का रेशियो। ठीक है, तो हमने ये 6 और 4 सामने साथ साथ में लिखे थे, ये ले लिया, ज़्यादा सही है। तो ये आपका 36 और ये 16, ये रेशियो आ गया आपका। क्लियर है। ये देखिए इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैराग्राम। ठीक है, यहाँ पे फिगर देखिए आप, ABCD एक आपका पैराग्राम बना हुआ है, P इज अ पॉइंट ऑन BC। ये P आपका BC पे कुछ इस तरीके से पॉइंट है कि BP PC कितना है 1:2 का रेशियो, BP और PC। इसका मतलब देखिए आपका BP और PC का रेशियो क्या है 1 और 2 का। इसका मतलब ये जितनी BP होगी उसकी 2 गुनी PC होगी। ये बात तो समझ रहे हो ना, क्योंकि 1 और 2 का रेशियो है, मतलब ये 1 तो ये 2। बात क्लियर हो रही कि नहीं इतनी, क्यों बच्चे। 1 और 2 का रेशियो देखिए 2:1। ठीक है, तो जितनी आपकी ये BP होगी उसकी 2 टाइम्स PC होगी कि नहीं, ये बात क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड DP प्रोड्यूस मीट्स AB प्रोड्यूस। ठीक है, ये जो आपकी DP है इसी को आगे बढ़ा दिया, और ये जो पैराग्राम की साइड AB थी इसको भी आगे बढ़ा दिया, जो कि यहाँ Q पे आके कट कर रही हैं। इफ एरिया ऑफ CPQ 20, CPQ इसका एरिया कितना है 20, कौन सा एरिया देखिए ये वाला, इसका एरिया बेटा 20 है। ठीक है, ये ग्रीन वाला। फाइन कौन सा एरिया निकालना है, BPQ ये ऊपर छोटा सा जो एरिया है इसको निकालना है। उसके बाद CDP ये जो आपका नीचे बड़ा सा एरिया है इसको निकालना है। फिर एरिया ऑफ पैराग्राम ABCD, पूरे पैराग्राम का एरिया निकालना है। ये 3 एरिया निकालना है आपको। ये देखो कितना प्यारा प्यारा लग रहा है रेड वाला ट्रायंगल। इसका एरिया कैसे निकल सकता है, इधर देखो नीचे वाले का 20 दे रखा है। ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। चलो उसी को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। इसको लाओ, देखो बेटा
इस लाइन को जरा हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ये ठीक है, और इस पे हम ये परपेंडिकुलर डाल देते हैं। डन। अब देखिए ये परपेंडिकुलर हम लोग मान लेते हैं, इसकी लेंथ है p, ठीक है, चलिए इतना भी हो गया। अब इस रेड वाले का एरिया बताइए बेटा, रेड वाले का एरिया कितना होगा, हाफ, और बेस यही BP और हाइट P, हाइट यही तो होगी P। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेड, ऐसे लिखें ताकि आपको समझ में आए, एरिया ऑफ रेड, इतना लिख ले रहे हैं, ठीक है, आप समझ जाना, बहुत ज़्यादा नाम वाम लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है। एग्जाम में आप कैसे लिखोगे वो आपको पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ, वो नाम करके लिखना। यहाँ हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ रेड, तो रेड वाले का एरिया क्या होगा, हाफ, ठीक है, बेस कितना है BP और हाइट कितना है P, ये है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यार ये बताओ, जो आपकी BP है, अगर हम लोग ग्रीन का एरिया देखें, ग्रीन वाला वो भी लिखो, चलो ग्रीन का ग्रीन से लिखो, एरिया ऑफ ग्रीन का नाम लिख लो CPQ, CPQ, ये क्या होगा, हाफ, बेस कितना है PC, और हाइट इसकी भी तो बच्चे P होगी, इस ग्रीन वाले की भी तो हाइट यही होगी ना, ठीक है, बात समझ रहे हो। इस ग्रीन वाले ट्रायंगल की अगर हाइट देखो तो हाइट तो यही होगी। हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर चीज है ना, भले ही ट्रायंगल आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ है, अगर ये ट्रायंगल बना हुआ है, लेकिन हाइट क्या होगी, इस जमीन से, इस बेस से ये वाली हाइट तो यही रहेगी, ठीक है। तो आप देखो चाहे ये रेड हो, ठीक है, आपका अर्थ ये हो गया, जमीन मान लो ये हो गया, बेस ये हो गई, ये वाली लाइन, ठीक है, CB जो ये पूरी हमने बनाई है। अब यही हाइट आपके इस रेड ग्रीन वाले की है P हाइट, और रेड वाले की भी यही हाइट है P, तो हाइट तो दोनों की सेम है ना, PP का 2 टाइम्स है PC, तो इस हिसाब से अगर आप कहेंगे तो ये ग्रीन वाला कितना हुआ, रेड वाले के 2 गुना हुआ कि नहीं हुआ एरिया, बताइए क्यों, बात समझ में आ रही है। ये रेड वाला आपका आधा होगा कि नहीं ग्रीन, अगर ग्रीन 20 सेमी स्क्वायर है तो रेड उसका हाफ होगा कि नहीं होगा एरिया, क्योंकि हाफ बेस पे बना है, आधे बेस पे बना है, बाकी हाइट तो एक जैसी है ही है यार। ऐसे देखो ये, ठीक है, यहाँ पे 2 ट्रायंगल बने हैं, ठीक है, एक बने हैं मान लो इतने बेस पे 10 बेस पे, और हाइट दोनों की ये है, मान लो ये वाला ट्रायंगल बन गया, ठीक है। दूसरा 5 बेस पे ही बना दिया ये, बाकी हाइट कुछ इतनी ही है, तो अब बेस इसका 10 है, इसका 5 है, बाकी हाइट एक जैसी है, तो क्या होगा फिर, अगर ये 20 है तो ये 10 ही तो एरिया बचेगा, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इसी हिसाब से रेड वाला क्या बचेगा, क्योंकि ये 20 है तो ये 10 ही तो बचेगा रेड वाला एरिया, बताइए, नई बात समझ में आई। कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि ग्रीन वाला एरिया, ग्रीन वाले का जितना बेस है उसका आधा ही रेड वाले का बेस है जिस पर ट्रायंगल बना है, और हाइट दोनों की एक जैसी है, ठीक है। तो इसीलिए ग्रीन वाला अगर 20 सेमी स्क्वायर है एरिया, तो रेड वाला 10 सेमी स्क्वायर रहेगा एरिया, उसका आधा रहेगा, क्योंकि आधा बेस है। हर बच्चे को ये बात समझ में आई है। चलिए, तो इस हिसाब से आपका जो ये रेड वाला एरिया है ये हो गया 10 सेमी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ग्रीन वाला 20 है। चलिए ये लिख लीजिए कहीं से, तो यहीं पे लिख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, PBQ, PBQ इज इक्वल टू 10 सेमी स्क्वायर, ठीक है। समझ जाओगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से समझ जाओगे, ठीक है, इतना समझ जाओगे। हाफ हाफ एक जैसा है, PP एक जैसा है, और BP और PC में रेशियो आपको पता ही है, 1 और 2 का रेशियो है, यहाँ से आप देख सकते हो BP PC, ठीक है। तो इसका मतलब ये अगर 20 था तो ये 10 हो गया। तो चलो ये वाला तो आ गया, कौन सा आ गया, जो आपका BPQ निकालना था वो आपका आ गया है, BPQ रेड वाला, ठीक है। कितना आया है 10, ये 10 सेमी स्क्वायर, सेंटीमीटर में है सारे एरिया, ठीक है। हाँ, दूसरा कौन सा निकालना है, CDP, ये पकड़िए कहाँ है, CDP, ये देखो नीचे, इसको देखो येलो से हम लोग जरा कलर करते हैं, थोड़ा सा दिखे तो अलग,
सेकेंड वाले के लिए, ठीक है। जो आपका रेड वाला ट्रायंगल है इस येलो के सिमिलर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाला आपका एंगल इसके इक्वल और बाकी ये दोनों आपकी पैरेलल लाइन है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ठीक है। तो ये तो आपके पैरेलल लाइन नहीं है, उसके बीच में ये देखो बन रहे हैं, ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो रेड येलो ये तो आपके दोनों सिमिलर ट्रायंगल, और जब सिमिलर हैं तो आपको पता है सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, दोनों के एरिया का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड हम लोग ये वाली दोनों ले लेंगे, ये दोनों हैं इनकी करस्पॉन्डिंग साइड, कोई मुश्किल ही नहीं होगी, है ना। 2 और 1 ले लेंगे। तो चलिए एरिया ऑफ येलो हम लोग ऊपर लिखते हैं जरा, एरिया ऑफ येलो ऐसे लिख लेते हैं, आपको समझ में ज़्यादा आएगा। और नीचे लिखते हैं एरिया ऑफ रेड, ठीक है। तो येलो की साइड हम लोग 2 लिख लेते हैं और इसका स्क्वायर, ठीक है। और रेड की साइड 1 इसका स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। तो अब देखिए एरिया ऑफ येलो कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये आपका 10 आ चुका है रेड वाला ऑलरेडी, तो 10 × 4 40, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपका एरिया ऑफ येलो इज इक्वल टू, ये आपका 4 हो गया इंटू ये रेड वाला एरिया उधर चला गया 10 हो गया, तो ये हो गया आपका 40 सेमी स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये क्लियर हो गया। तीसरा क्या होगा इसका, तीसरा कैसे आएगा, देखिए तीसरा क्या निकालना, क्या आपको ABCD जो आपका पैराग्राम है ये निकालना है। अच्छा 9th में एक चीज़ ये पढ़ी है, आप ये बताइए सबसे पहले 9th में क्या आपने ये पढ़ा है कि किसी 2 पैरेलल लाइन के बीच में, किसी 2 पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पे एक बन रहा है आपका पैराग्राम, ठीक है, और उसी बेस पे एक बन रहा है ट्रायंगल। तो आपका पैराग्राम और ट्रायंगल में जो एरिया का ये रेशियो होगा ये क्या होगा, ये चीज़ आपने पढ़ी है क्या, 1:2, ठीक है। जो भी आपका पैराग्राम बन रहा हो उसका जितना एरिया होगा उसका आधा होगा ट्रायंगल। अच्छा क्यों होगा, क्योंकि ट्रायंगल वाले में हमेशा क्या आता है हाफ, बाकी बेस देखो दोनों का अगर एक ही है, ठीक है, एक बेस है और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, तो हाइट भी दोनों की एक है, चाहे आप पैराग्राम देखो चाहे आप ट्रायंगल देखो, दोनों की हाइट भी एक है, बेस एक है, ठीक है। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया सिंपल सी बात आधा होगा जितना पैराग्राम का होगा। तो वही तो कॉन्सेप्ट यहाँ लगना है, जो आपका ये पैराग्राम ABCD है इसका एरिया किसके आधा होगा, ये जो आपका येलो और ग्रीन एरिया था इसके आधा, येलो और ग्रीन के आधा होगा कि नहीं, क्योंकि येलो और ग्रीन आपस में मिला दीजिए तब जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, उसका होगा हाफ, ये पैराग्राम होगा कि नहीं, क्योंकि ये येलो और ग्रीन वाला मिक्स करके ये ट्रायंगल आपका देखिए उसी बेस DC पे बन रहा है और हाइट भी वही है, ठीक है, और इसी बेस DC पे आपका ये ABCD पैराग्राम भी बन रहा है, ठीक है। तो अच्छा DC जो आपका ये DC पे आपका ट्रायंगल बन रहा है इसका टोटल एरिया कितना है, इसका आया 40, इसका आया 20, टोटल हो गया 60, 40 इसका आया ना और 20 ये, तो टोटल हो गया 60। तो 60 का 2 गुना पूरा पैराग्राम का होगा कि नहीं, मतलब 120 होगा कि नहीं होगा, बताइए। एरिया ऑफ पैराग्राम ABCD इक्वल टू 2 टाइम्स 2 इंटू एरिया, ब्रैकेट में लिख लीजिए येलो प्लस ग्रीन, और ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 40 + 20, 40 + 20 इज इक्वल टू 120 सेमी स्क्वायर। अब बताइए पूरा क्वेश्चन एक बार देखिए, क्या अब चीज़ें सारी क्लियर हैं, जितने पार्ट इसमें थे, सबसे अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा। क्या इसमें क्या एक एक पार्ट क्लियर है, कोई मुश्किल कहीं तो नहीं है कि नहीं पता है। जैसे आप मान लीजिए एक आपके सामने कुछ इस तरीके से कोई भी बिल्डिंग है मान लो, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी है, और इसकी मान लो ये वाली लेंथ कुछ इस तरीके से है 100, ठीक है, ये मान लो 80 है हाइट, ठीक है। तो हम लोग अगर हाइट इसका मॉडल बनाएंगे तो क्या करेंगे, इतना बड़ा मॉडल थोड़ी ना, वो तो छोटा सा बना लेंगे, तो क्या करेंगे कुछ इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। तो अब जब इसको हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे, कंप्रेस कर देंगे, छोटा सा बनाएंगे। तो मान लीजिए अगर ये वाली आपकी साइड 100 थी और 100 से हमने कम करके कितना कर दिया, 10 कर दिया,
तो अब ये हाइट कितनी हो जाएगी, उसी रेशियो में तो कम करेंगे। ऐसा तो नहीं हम कि ये वाली साइड बहुत कम कर दें, ये वाली साइड ना कम करें, एक रेशियो में पूरा कंप्रेस करेंगे ना। तो अगर इसको हमने 100 से 10 कर दिया तो सिंपल सी बात है, इसको भी हम लोग 80 से क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। यही तो करते हैं। चलो सामने क्वेश्चन आपके लिखा हुआ है, क्वेश्चन से ही समझते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है इसमें। देखिए क्या लिखा हुआ, अ ट्राइंगल एबीसी हैज बीन इनलार्ज्ड बाय स्केल फैक्टर m। एक ट्राइंगल आपका है, मान लीजिए कुछ ये है ट्राइंगल, ठीक है, ABC has been enlarged by scale factor m 2.5 to a triangle A dash B dash C dash। क्या किया गया है बेटा, जूम किया गया है ना, ये देखिए जूम किया गया है। जब आप जूम करेंगे तो कोई बड़ा ट्राइंगल ये बन जाएगा। किस रेशियो में जूम किया गया है, 2.5 रेशियो में जूम किया गया है। स्केल फैक्टर क्या है, 2.5। बात समझ रहे हो, ये आपका ABC ट्राइंगल एक था और बना दिया गया A डैश B डैश C डैश, ठीक है, जूम किया 2.5, मतलब ये मॉडल है और फिर ये बड़ा वाला ओरिजिनल वाला बन गया, ठीक है। अब देखिए क्या है, द लेंथ ऑफ AB इफ A डैश B डैश 6 सेंटीमीटर, A डैश B डैश 6 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। निकालना कौन सी है, AB। देखिए कहाँ है AB आपकी, AB, ये AB कितनी हो जाएगी, अब आप बताइए, ठीक है। इसको जूम करके ये बनाया गया है, ठीक है, सारी साइड सेम रेशियो में जूम हुई होंगी, मतलब इस फिगर को हमने 2.5 टाइम्स बड़ा कर दिया है, ठीक है, 2.5 टाइम्स इसको हमने जूम कर दिया है, ठीक है। तो अब ये साइड AB कैसे निकलेगी, ये आप बताइए। अगर जैसे AB दे रखी होती तो हम क्या करते, A डैश B डैश निकालने के लिए AB को 2.5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते, है ना, AB को 2.5 गुना कर देते, A डैश B डैश आ जाती। लेकिन A डैश B डैश दे रखी है और हमको AB निकालनी है, मतलब बड़ी वाली से छोटी निकालनी है, तो अब मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड करेंगे, यही तो करेंगे। जब भी बड़ी चीज से छोटी निकालनी होगी तो हम लोग डिवाइड करेंगे, और जब भी छोटे वाले से बड़ी चीज निकालनी होगी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वही स्केल फैक्टर, है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इसका मतलब AB आपकी कितनी हो जाएगी, AB आपकी आ जाएगी, ये जो A डैश B डैश थी, A डैश B डैश थी, उसी को आप उसी स्केल फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, है ना, मतलब 6/2.5। यही होगा कि नहीं होगा, बात क्लियर हो रही ना। हम लोग फोन में तो सारे फिगर जूम करते ही रहते हैं, हर चीज जूम कर करके देखते रहते हैं, अपना फोटो तो बैठ के दिन भर देखते रहते हैं जूम कर करके, है ना, तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात तो है नहीं। चलिए अब आगे क्या है इसमें, देखिए लेंथ ऑफ C डैश A डैश इफ CA ये कितनी दे रखी है, 4, ये देखिए 4 दे रखी। निकालना क्या है, C डैश A डैश, C डैश A डैश मतलब बड़ी वाली निकालनी है, ठीक है, दे रखी है ये CA छोटी वाली, और फिर निकालनी है C डैश A डैश। तो सिंपल सी बात है, इसको हमने 2.5 से अगर लार्ज किया है, ठीक है, तो ये वाली साइड क्या 2.5 गुना बड़ी होगी, है ना। बात समझ गए कि नहीं। तो इसका मतलब A डैश C डैश कितना हो गया, जो ये 4 थी इसी को आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, बस जो आ गया काम खत्म। बात क्लियर है कि नहीं। बाकी सेंटीमीटर वगैरह लिख लो सब में, जो भी आ रहा है जिसमें। तो बताइए ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, अ ट्राइंगल LMN हैज बीन रिड्यूस बाय स्केल फैक्टर। अच्छा ये क्या कर दिया गया, रिड्यूस किया गया है। जैसे एक ट्राइंगल कुछ इस तरीके से, इसका मतलब आपके पास होगा, ठीक है, और इसको इन्होंने रिड्यूस कर दिया इस तरीके से, इतना बचा, है ना। किस स्केल फैक्टर से, 0.8 स्केल फैक्टर से कम किया गया है इसको। टू अ ट्राइंगल L डैश M डैश N डैश, L M और N डैश, ठीक है, अ ट्राइंगल LMN, LMN ये ट्राइंगल है, इसको कंप्रेस कर दिया और ये बन गया किस स्केल फैक्टर से, 0.8 स्केल फैक्टर से, ठीक है। अब क्या निकालना, द लेंथ ऑफ, ठीक है, फर्स्ट लेंथ ऑफ किसकी निकालनी, M डैश N डैश इफ MN 8, MN ये आपकी 8 है और निकालनी है M डैश N डैश, M डैश N डैश। तो बच्चे ये वाली क्या होगी, ये आपकी इस वाले से छोटी है, ये तो इतना देख ही सकते हो, ठीक है।
बड़ी वाली साइड है, छोटी वाली निकालनी है, तो ये तो देख ही सकते हो। सेकंड वाला इसका निकाल लो। सेकंड क्या है, क्या लेंथ ऑफ LM इफ L डैश M डैश, कहाँ है L डैश M डैश, ये वाली दे रखी है 5.4। निकालना क्या है, LM निकालना है। देखो LM कहाँ है, ये LM सिंपल सी बात है आपकी बड़ी होगी इस वाले से, है ना, इस वाले से ये बड़ी होगी, तो 5.4 को आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे 0.8 से, तभी तो बड़ी आएगी। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन आता है जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन इसमें के कराए वो तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन तो नहीं आएंगे लेकिन वो कॉन्सेप्ट जरूरी था आपको सीखना। क्वेश्चन इस टाइप का आएगा जो आपका सामने लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन हमेशा फिक्स ही समझ लो, हर बार आता है। मॉडल पे सिमिलरिटी से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। इसका पार्ट 1 देखिए। सबसे पहले पार्ट 1 क्या लिखा हुआ है, एक मॉडल है, देखिए शिप का स्केल क्या है 1 और 200, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो एक शिप का मॉडल बनाया गया है उसमें क्या किया गया है, जिसकी लेंथ 200 थी उसकी लेंथ 1 रखी गई है। रेशियो देख रहे हो ना, 1 और 200, ठीक है। मॉडल को कितना कम कर दिया गया है, स्केल फैक्टर कितना है 200, मतलब अगर 200 लेंथ की कोई साइड थी शिप में तो उसकी 1 की रखी है। बात समझ रहे हो, रेशियो से ये बात समझ रहे हो। तो अब देखिए इसमें क्या फर्स्ट वाला कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ अ मॉडल 4 मीटर फाइंड द लेंथ ऑफ अ शिप। मॉडल की लेंथ 4 है तो शिप की निकालनी है, सिंपल सी बात है, शिप की ज़्यादा ही होगी, मॉडल तो छोटा सा बनाया गया होगा शिप का, है ना, शिप की तो बहुत ज़्यादा होगी। अब मॉडल की 4 मीटर है तो शिप की क्या हम लोग कैसे करेंगे, 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो कुछ कहना है बेटा आप, लेंथ ऑफ शिप कितनी हो जाएगी 4 × 200, बस। एरिया में हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या दे रखा है, इफ द एरिया ऑफ अ डेक ऑफ अ शिप इज 160000 मीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ अ डेक ऑफ अ मॉडल। मॉडल का एरिया निकालना है। इतने से आप समझ गए, मॉडल का एरिया निकालना मतलब कम वाला निकालना है, ज्यादा वाला दे रखा है। सिंपल सी बात है, मॉडल का एरिया तो छोटा ही सा होगा, शिप का बहुत बड़ा होगा। तो अब हमको डिवाइड करने की बात आ गई है, तभी तो कम होगा, है ना। तो आप लिखिए, देखिए एरिया ऑफ मॉडल, टोटल एरिया कितना दिया है 1640, डिवाइड, देखो एरिया है ना, लेंथ अगर होता तो हम सिर्फ 200 से डिवाइड करते, एरिया है तो हम लोग 200 × 200 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो एरिया जब बना हुआ होगा तो 2 बार किसी लेंथ को मल्टीप्लाई करके बना होगा, तो हम 2 बार डिवाइड करेंगे, है ना। एक बार 200 से डिवाइड करेंगे और एक बार और 200 से डिवाइड करेंगे, 2 ठीक है। किस में दे रखा है, मीटर स्क्वायर। तीसरा देखिए इसका, तीसरा देखिए क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ मॉडल इज 200 लीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द शिप इन मीटर क्यूब। शिप का वॉल्यूम निकालना है, तो शिप का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। सिंपल सी बात, शिप का वॉल्यूम तो ज्यादा होगा। शिप का निकालना है 200, आपका देखो दे रखा था मॉडल का, ठीक है। शिप का निकालना हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का मतलब क्या है, 3 बार कोई लेंथ मल्टीप्लाई की गई होगी, डिवाइड की गई होगी, जो भी किया गया होगा। वॉल्यूम का मतलब 3 बार, है ना, क्यूब में होती है सारी यूनिट, तो हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि शिप का निकालना है, ज़्यादा वाला निकालना है, कम से ज़्यादा वाला निकालना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अगर आपको इसका मॉडल का निकालना होता डिवाइड कर देते आप, लेकिन शिप का निकालना मल्टीप्लाई करोगे, तो आप 200 × 200, ठीक है। 3 बार स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या है, स्केल फैक्टर, ठीक है। एरिया में हमने क्या किया था, 2 बार स्केल फैक्टर से डिवाइड किया था, ठीक है। और लेंथ में हमने क्या किया था, 1 बार स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई किया था। मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, वो आप उससे देख सकते हो कि अब आपको बड़ा वाला एरिया या लेंथ ये निकालना है
या फिर मॉडल का निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखो शिप की निकालनी थी, मतलब बड़ी वाली लेंथ निकालनी है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मॉडल की निकालनी है, मतलब छोटे वाले का निकालना है, इसलिए हमने डिवाइड किया है। ठीक है, यहाँ पे शिप की निकालना है, इसलिए हमने फिर से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, कितनी बार मल्टीप्लाई करना है वो देख सकते हो, लेंथ में 1 ही बार, एरिया में 2 बार और वॉल्यूम में 3 बार। ठीक है, तो 3 बार हमने कर दिया। तो ये अगर आप पूरा इसको देखो कितना बन जाएगा, 16। कितने ज़ीरो बन जाएंगे, बहुत सारे, 2 ज़ीरो ये इधर बन गए और उसके बाद 6 ज़ीरो ये बन रहे हैं। ठीक है, किस में आ गया ये आपका 200, ये किस में था, लीटर में। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द शिप इन मीटर क्यूब में निकालना है। 100 लीटर की जगह 1 मीटर क्यूब लिख सकते हो। ठीक है, तो आप 2 ज़ीरो हटा दो और लीटर की जगह मीटर क्यूब कर दो, मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये तो चलो बात की बात है, यूनिट लिखी हुई है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ तक आपको कायदे से समझ में आ गया है। ये वाली तो यूनिट अगर लिखी है तो आप उसमें कन्वर्ट कर दो, नहीं भी कन्वर्ट करो कोई मुश्किल नहीं है। बस यहाँ तक चीज़ें समझ में आनी चाहिए, कब कैसे हमने क्या किया है।